Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज क्लास 11 का चैप्टर 2 रिलेशन और फंक्शन चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज, इसके पहले मैं सारा डिस्कस कर चुका हूँ पिछले 9 वीडियोस के अंदर। स्टूडेंट, अब एक 10th जो है लास्ट वीडियो है, इसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज है। आपने पहले किया होगा और उसको आपने टैली करना है। अगर जिसने नहीं किया पॉज करें वीडियो को, पॉज करने के बाद स्टूडेंट आप करें खुद, क्योंकि पूरी आप एक्सरसाइज कर चुके हैं, सारे एग्जाम्पल। तो जितने आप कर सकते हैं उसके बाद करने के बाद वीडियो ऑन करके आप एक एक करके चेक करें, मिलाएं, अपने मार्क्स को देखें कि आपका कितना सही है, कितना अप टू द मार्क है। तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा स्टूडेंट। तो आप देखें इसमें क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट, द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स एंड द रिलेशन जी इज डिफाइंड बाय जी एक्स करा सो दैट एफ इज अ फंक्शन एंड जी इज नॉट अ फंक्शन। स्टूडेंट, एफ इज अ फंक्शन। अब फंक्शन में क्या होता है, अगर डोमेन रिपीट नहीं कर रहा है तो फंक्शन है स्टूडेंट, और रिपीट कर रहा है तो फंक्शन नहीं। सिंपल से एग्जाम है कि किसी एक चीज़ की दो डिफरेंट इमेज नहीं आ सकती। कई डिफरेंट चीज़ों की आर्टिकल्स की एक इमेज हो सकती है, बट एक की दो इमेज नहीं हो सकती। यही देखना आपने, चेक करना है स्टूडेंट। तो देखते हैं, हमारे पास कंडीशन दिया हुआ है। देखें एफ एक्स क्या दिया हुआ है स्टूडेंट। एफ एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर 3x और x क्या है 0 से 3 और x यहाँ पे है 3 से लेकर के 10 के बीच में। अब देखते हैं हमारे पास इसको लेट किया y इक्वल टू दिस, तो हमारे पास x पुट करेंगे तो y आएगा स्टूडेंट। तो देखें हम क्या कर रहे हैं इसमें, हमारे पास ये लिख लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x क्या हमारे पास 0 से 3। तो पहले हम x क्या लेते हैं 0, तो y क्या बन जाएगा 0 का स्क्वायर 0, फिर x लेंगे स्टूडेंट 1, तो y क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, x स्टूडेंट 2 लेंगे तो y क्या बन जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4। तो आप देखते हैं हमारे पास जो वैल्यू बनी है वो क्या बनी है, ये बनी है जो रिलेशन आया हमारे पास, रिलेशन बनकर आया 0 पर 0, फिर दूसरा 1 डाला 1, फिर 2 डाला 4, ये रिलेशन बना स्टूडेंट हमारे पास। दूसरा हम लेते हैं ये y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x, और ये कंडीशन है हमारे पास क्या 3 से 10 तक स्टूडेंट। तो अब देखो हम x लेते हैं 3, तो y क्या होगा स्टूडेंट 3 इंटू 3, ये कितना आ जाएगा 9। x हम लेते हैं 4, तो y क्या होगा स्टूडेंट 3 इंटू 4 12, ऐसे डैश डैश लास्ट में x 10 ले लेते हैं, तो y क्या होगा 3 इंटू 10 30। तो आप देखते हैं इसका रिलेशन क्या बना स्टूडेंट हमारे पास, ये जो रिलेशन आया अगला ये 3 पे 9, ठीक है। तो हमें यहीं कंटिन्यू करना है इसको, 3 पर क्या आ रहा है 9 और 4 रखने पर स्टूडेंट कितना आ गया 12, और डैश 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 10 रखने पर कितना आ गया 30। तो ये जो हमारे पास हुआ f, ऐसे स्टूडेंट हम g निकालेंगे। तो g क्या है हमारे पास, देखें g फंक्शन जो है वो क्या है एक्स स्क्वायर 3x और x हमारे पास क्या है यहाँ पर 0 से 2, फिर यहाँ पे x 2 से 10 स्टूडेंट। तो अब देखो हम लेते हैं लेट किया इसको y के इक्वल, तो y इक्वल टू क्या हुआ स्टूडेंट एक्स स्क्वायर और x हुआ 0 से 2, ठीक है। तो अगर मैं x लेता हूँ यहाँ पे 0, तो y क्या होगा 0 का स्क्वायर 0, x लेता हूँ स्टूडेंट 1, तो y क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, x लेता हूँ 2, तो y क्या होगा स्टूडेंट 2 का स्क्वायर 4। तो आप जरा देख रहे हैं यहाँ पर ये जो वैल्यू है x 0 से 2, तो 0 से 2 हमारे पास, तो 0 1 2 हमने स्टूडेंट ले लिया इसमें, और 0 1 2 लाया तो ये रिजल्ट आया हमारे पास। तो ये रिलेशन, इसके बाद दूसरा हम लेते हैं इसी में y इक्वल टू 3x और x क्या हमारे पास 2 से लेकर 10 तक। तो देखें जरा, हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3 इंटू 2 6, और x 3 लेते हैं स्टूडेंट तो y क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 9। ऐसे हम 10 लेंगे स्टूडेंट तो y क्या होगा, हमने 10 लिया तो 3 इंटू 10 30। तो आप देखते हैं जो हमारे पास रिलेशन बना है स्टूडेंट, जरा देखें रिलेशन क्या बना इसका।
इसका जो रिलेशन बना है हमारे पास, ये जो रिलेशन किसका है, एफ फंक्शन का ये रिलेशन आ गया हमारे पास। अब जी फंक्शन का रिलेशन निकाल रहे हैं जी का, तो रिलेशन क्या हुआ हमारे पास, हमने देखो 0 डाला तो 0 आया, कॉमा 1 डाला तो 1 आया, 2 डाला तो 4 आया, देखो 2 पर 4 आ रहा है। अब दूसरा इसका पार्ट जो है सेकंड पार्ट ले रहे हैं, तो हमने 2 डाला तो क्या आया, 2 पे 6 आ गया, 3 पे 9 आ गया, फिर डैश 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 10 पर हमारे पास 30 आ गया। तो आप जरा ध्यान से देखें स्टूडेंट, पहला वाला जो f था हमारे पास, f फंक्शन ये है, इसमें रिलेशन 0 0 1 1 2 4 3 9 4 12 10 30, यानी दोनों कंडीशन पे जब निकाला और रिलेशन रखा तो हम देखते हैं कोई भी डोमेन रिपीट नहीं कर रहा है, यानी कोई भी वैल्यू x की जो है उसके दो अलग अलग इमेजेस नहीं आ रहे हैं, सबका डिफरेंट डिफरेंट इमेज आ रहा है। यानी ईच एंड एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी, सभी के यूनिक इमेज है। तो देयरफॉर क्या हुआ, तो हमारे पास ये क्या हुआ, एफ एक्स इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है। बट जी देखते हैं स्टूडेंट्स में, देखो 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 4, 2 पे 6, और हमारे पास 2 पे क्या था, 2 पे डाला 4, फिर यहाँ पे 2 डाला तो 2 पे 6, 2 पे 4 और 2 पे 6, ये दोनों जरा ध्यान से देखें स्टूडेंट, 2 पे 4, 2 पे 6, यानी डोमेन एक 2 है, उसके दो डिफरेंट इमेजेस आ रहे हैं। यानी कोई एक आर्टिकल है जिसके दो अलग अलग इमेजेस आ रहे हैं। क्या एक व्यक्ति के दो इमेज हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, गलत। दो अलग व्यक्तियों के एक इमेज तो हो सकता है, एक फोटो, बट एक ही व्यक्ति की दो डिफरेंट फोटो, दो डिफरेंट आइडेंटिटी होगी तो गलत होगा, वो दो आइडेंटिटी नहीं होगी, एक ही आइडेंटिटी। तो 2 रखने पर 4 आ रहा है, 2 रखने पर 6 आ रहा है। तो इन दिस क्वेश्चन इन जी फंक्शन, अब तो था फंक्शन, जी में कह रहे हैं डोमेन इज रिपीटिंग हेयर, देयरफॉर स्टूडेंट इट इज नॉट अ फंक्शन। तो ये फंक्शन हमारा रिपीट होने से नहीं है, देयरफॉर जी एक्स इज नॉट अ फंक्शन। रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज डोमेन इज रिपीटिंग, यानी एक वन डोमेन 2 है जिसके दो डिफरेंट इमेजेस 4 और 6 आ रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर ये फंक्शन नहीं है, जी फंक्शन है, एफ नहीं है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 2, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फाइंड दिस। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट हमारे पास एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, ये एफ 1.1 है, 1.1 एक्स के प्लेस में पुट कर दें स्टूडेंट, और देखें 1.1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 to 1, 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास f1 है स्टूडेंट, तो x की जगह 1 डाला, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 आ गया। अब यही दो वैल्यू है, तो देखें हमारे पास जो निकालना है f1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1। तो स्टूडेंट f1.1 क्या है हमारे पास, 1.21, f1 क्या है 1 अपॉन, इनमें से माइनस करोगे तो 0.1 आएगा स्टूडेंट, इसमें से इसको माइनस करो 0.21, नीचे 0.1, एक जीरो और लगा दो स्टूडेंट, डेसिमल के बाद जीरो कितना भी लगा लें डिजिट के बाद, दोनों हट गए, 21/10 डिवाइड करेंगे 2.1। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ गया। बहुत इजी है, आपने इसको देखा क्या करना था, 1.1 x की जगह डालो, यहाँ भी 1 भी यहाँ डाल लो, और फिर उनकी वैल्यू रख के नीचे दे रखा है, सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर लें, आंसर है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें स्टूडेंट, देखें क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, और ये कह रहा फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। स्टूडेंट पीछे वीडियो में आपने ऐसा क्वेश्चन किया है और आपने इसे कर लिया होगा, आंसर चेक कर लें क्या है। ये हमें दिया हुआ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब देखते हैं स्टूडेंट, कभी भी फंक्शन जो भी डोमेन निकालना हो तो डिफाइन होना चाहिए, जो भी वैल्यू डालें डिफाइन होना चाहिए। तो डिफाइन का मतलब नीचे वाली वैल्यू अगर 0 आ गई तो नॉट डिफाइंड होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एबव फंक्शन एफ एक्स बी डिफाइंड, या एफ एक्स विल बी डिफाइंड इफ इट्स डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल ना हो तो डिफाइंड होगा, तो हम लिखेंगे फॉर 0, देयरफॉर फॉर जीरोज पुट
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसके मिडल टर्म को स्प्लिट कर देंगे स्टूडेंट, तो क्या बन जाएगा, ये माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, 6 और 2 8 होता है, 6 टू द 12, x कॉमन आ गया स्टूडेंट, इसमें 2 कॉमन, और हमारे पास एक फैक्टर हो गया x माइनस 6, सेकेंड x माइनस 2 0, तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6 हो गया, और सेकेंड फैक्टर हमारे पास बन गया x इक्वल टू 2। तो आप देख रहे हैं दो वैल्यू आ गए स्टूडेंट। अगर हम 2 डालते हैं, देखो 2 का स्क्वायर 4 और 12 16, 2 8 16 0 आ गया, 6 डालो तो भी 0, यही तो नहीं चाहिए हमें। तो डोमेन क्या हुआ, इन दोनों नंबर्स को हटा दो रियल में, तो हम लिखेंगे देयरफॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हुआ हमारे पास, वो हुआ रियल माइनस ये 2, 6, ये दो नंबर्स को हटा दो रियल में से, बाकी कोई भी नंबर डालो, सभी पे वो डिफाइंड होगा फंक्शन, वो सारे नंबर डोमेन हो गए स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 4 मिसलेनियस का, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) रूट x माइनस 1। देखें स्टूडेंट ये आ गया रूट x माइनस 1, ये फंक्शन है हमारे पास। अब हमें डोमेन और रेंज दोनों निकालना है, डोमेन जो इसमें पुट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम लिखेंगे डोमेन क्या होता है, वैल्यू ऑफ x, यानी x ऐसी वैल्यू डालो जिससे डिफाइन हो, तो रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए स्टूडेंट। तो हम लिखेंगे द फंक्शन f(x) will be defined if x minus 1 is greater than or equal to 0। जो रूट में वैल्यू है या तो 0 हो या 0 से बड़ी, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो देयरफॉर क्या हुआ हमारे पास, x ग्रेटर देन 1। तो हमारे पास डोमेन क्या हुआ, डोमेन हो गया 1 से लेकर के इन्फिनिटी, 1 इंक्लूडेड हो गया, इन्फिनिटी नहीं, ये डोमेन हो गया, यानी कोई वैल्यू इसके बीच में डाल दो डिफाइन होगा स्टूडेंट। और फॉर रेंज क्या करेंगे, फॉर रेंज पुट हमारे पास y इक्वल टू एक्स माइनस 1, इसको हमने पुट किया, लेट कर लिया हमने y के इक्वल, स्केयरिंग कर दी स्टूडेंट दोनों तरफ, यहाँ लिख देंगे स्केयरिंग बोथ साइड्स, वी गेट y का स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1 स्टूडेंट, x क्या होगा y स्क्वायर प्लस 1। अब देखते हैं हमारे पास y सारी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना, x जो हम पुट कर रहे हैं वो सब पॉजिटिव, यानी x पॉजिटिव आना चाहिए। तो पॉजिटिव कब आएगा, जब y क्या होगा 0 या उससे बड़ा हो, अगर उससे कम होगा 0 से, अगर ये नेगेटिव आता है, नेगेटिव तो आएगा नहीं, आप कुछ भी डालो यहाँ पर, वी विल गेट ऑलवेज पॉजिटिव। इसमें हम क्या डालेंगे स्टूडेंट, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक हमारे पास आ जाएगा, 0 को भी बिलोंग करेगा ये और इन्फिनिटी को नहीं करेगा, ये इसका क्या हो गया, रेंज आ गया स्टूडेंट। तो इस तरह से हमने डोमेन रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन तो आता ही है डोमेन रेंज पर। तो अब नेक्स्ट देखें इसका पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर करा, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन डिफाइंड बाय f(x)। f(x) क्या हमारे पास, मॉड x माइनस 1, मॉडुलस x माइनस 1 फंक्शन है। तो डोमेन क्या होता है, जो भी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं स्टूडेंट, इस मॉडुलस में आप कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो इसका डोमेन क्या हुआ, डोमेन होगा हमारे पास रियल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। रेंज क्या आएगा स्टूडेंट, जब मॉडुलस में से कुछ भी निकलता है तो हमेशा क्या होता है, रियल पॉजिटिव। जैसे आपने x रखा है -5, ठीक है, तो y क्या हो जाएगा, f -5 डाला आपने, तो यहाँ गया -5 -1, इसका मॉड -6 और मॉड क्या है +6 हो गया स्टूडेंट, और x 5 डाला तो भी y f 5, तो हमारे पास 5 - 1 4, ये 4 आ गया। तो आप नेगेटिव डालो चाहे पॉजिटिव डालो, ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, तो डोमेन क्या हुआ, रियल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो गया, और रेंज क्या आ रहा है, केवल पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये स्टूडेंट इसका डोमेन रेंज हो गया। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 6, लेट f be x² upon 1 + x² such that x belongs to R, be a function from R to R, define or determine the range of f। हमें स्टूडेंट इसमें रेंज, क्योंकि डोमेन तो गिवन है क्लियरली x बिलोंग्स टू R, यानी रियल नंबर है डोमेन, डोमेन x होता है तो x हमें गिवन है, ऑल रियल नंबर, ऑल पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रियल नंबर हो गया वो डोमेन है। रेंज निकालना है, रेंज ही होता है हमारे पास। देखते हैं स्टूडेंट जो फंक्शन दिया हुआ है
वो इस तरह से दिया हुआ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x बिलोंग्स टू r। अब देखो हमारे पास डोमेन इसीलिए नहीं पूछा क्योंकि डोमेन तो निकाल के रखा हुआ है, रियल नंबर है, और डोमेन x होता है, रेंज ये होता है, तो हम लिखते हैं x कॉमा y, यही तो लिखते हैं ना जब फंक्शन लिखते हैं, और x बिलोंग्स टू r, तो ये x हो गया, ये y हो गया स्टूडेंट। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने के लिए लिखेंगे y क्या हुआ, देयरफॉर हम लिखेंगे y इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं, तो y की जो वैल्यू है वही तो रेंज होती है। अब y सॉल्व करना है स्टूडेंट, तो देखो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y प्लस ये बन जाएगा हमारे पास y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये बन गया y एक्स स्क्वायर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y यहीं छोड़ दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर y, दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 माइनस वाई स्टूडेंट, y 1 अपॉन y इधर आ गया एक्स स्क्वायर, और रूट ले लेंगे तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट हमारे पास y अपॉन 1 माइनस वाई रूट x। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको x इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई रूट। तो आपने देखा इसको कैसे हमने सिंप्लीफाई किया स्टूडेंट, हमने x और ये y था, करा इसका डोमेन गिवन है, x रियल नंबर है, रेंज फाइंड करो यानी वैल्यू ऑफ y निकालना है, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको y है तो y के इक्वल रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने देखता है इन टर्म्स ऑफ y लेकर आए हैं, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसी के टर्म्स में होना चाहिए, वैल्यू ऑफ x है बट इन टर्म्स ऑफ y है, तो हमें रेंज निकालना है तो y को सॉल्व करना है। अब देखते हैं इसमें क्या समझ आ रहा है स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है हम लिखेंगे अबव इज डिफाइंड व्हेन 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0। डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, अगर 0 आ गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा स्टूडेंट, इसलिए ग्रेटर देन 0 किया, और y क्या हो गया, बट y क्या हो सकता है, ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, 0 हो या 0 से बड़ा हो सकता है। अब देखते हैं स्टूडेंट, ये बन गया 1 ग्रेटर देन y, यानी y लेस देन 1 हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ y ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। इसका मतलब y कह रहा है 1 से तो छोटा है बट 0 से स्टूडेंट बड़ा और इक्वल है, तो 0 से लेकर के 1 तक, बट 0 तो इंक्लूड है, 1 इंक्लूड नहीं है, ये हमारे पास रेंज आ गया। तो जो भी हम डालेंगे स्टूडेंट इस फंक्शन में वैल्यू, इसी के बीच में आंसर आएगा। आप जो है कोई भी रियल नंबर डालो इसके अंदर, ना तो इससे बाहर जाएगा, इसी के अंदर ही 0 और 1 के बीच में आंसर आएगा, रेंज। कुछ भी आप डालो रियल नंबर में, दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, तो इसकी हमें रेंज पता चल गई कि ये कहाँ तक वैल्यू इसकी एक्सपेंड हो सकती है, तो इसी के बीच में आ सकती है। तो ये रेंज ऑफ फंक्शन समझ आया। दोबारा रिपीट करता हूँ स्टूडेंट, रेंज पूछा है, डोमेन गिवन है, x बिलोंग्स टू r, इसलिए नहीं पूछा। अब यहाँ पर डोमेन x होता है, रेंज y, तो y हो गया, y के इक्वल के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट, और इसको इन टर्म्स ऑफ y में निकाल लिया हमने। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर हम x को एक तरफ ले गए, x फंक्शन को कॉमन निकाला, 1 माइनस वाई, फिर नीचे ले गए, रूट ले लिया दोनों साइड में, तो x इक्वल टू दिस आ गया। अब इन टर्म्स ऑफ y आ गया, तो कंडीशन देख लिया कि ये वैल्यू जो है 0 से बड़ी होनी चाहिए नीचे वाली, तो ये आ गया, वहाँ से y उधर चला गया, y लेस देन 1, 1 से छोटा, और ऊपर वाला 0 है उससे बड़ा हो सकता है, तो 0 से बड़ा हो बट 1 से छोटा हो तो उसके 0 के इक्वल हो गया या बराबर, बट 1 से छोटा, ये रेंज आ गया स्टूडेंट। स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 7, मिसलेनियस का f एंड g r टू r बी डिफाइंड रिस्पेक्टिवली बाय fx, दिस हो गया gx, ये करा f प्लस g f माइनस जी एफ बाई जी। एग्जाम्पल किए थे स्टूडेंट 16-17, वैसे ही सेम क्वेश्चन है। देखें बहुत सिंपल है, हमारे पास fx फंक्शन क्या हुआ, fx तो x प्लस 1 है, एंड gx फंक्शन क्या हुआ स्टूडेंट, वो 2x माइनस 1, ये गिवन है हमारे पास, हमें फाइंड करना है f g, तो ये बनता है fx प्लस gx कहलाता है, fx x प्लस 1 है स्टूडेंट, और gx 2x माइनस 1, तो बन गया 3x, ये आंसर आ गया हमारे पास f प्लस g फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट देखेंगे स्टूडेंट क्या है, f माइनस जी निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं fx माइनस gx स्टूडेंट, fx है x प्लस 1 और gx है 2x माइनस 1 स्टूडेंट, ब्रैकेट खोल दें तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस एक्स प्लस 2 यानी 2 माइनस एक्स, ये आंसर हमारे पास दूसरा पार्ट आ गया स्टूडेंट। थर्ड पार्ट जो है वो क्या है, f अपॉन जी, f अपॉन जी का मतलब होता है एफ एक्स अपॉन जी एक्स स्टूडेंट, और एफ एक्स क्या हुआ x प्लस 1 जी एक्स 2x माइनस 1, और इसको यहाँ छोड़ सकते हैं, ये आंसर आ गया।
ये बहुत इजी है, वो तो आपको खुद इसमें f प्लस जी मतलब एफ एक्स फंक्शन प्लस जी एक्स हुआ, f का मतलब एफ एक्स होता है, g का मतलब जी एक्स होता है, ठीक है। और इन दोनों की वैल्यू प्लस कर दिया, यहाँ माइनस है माइनस कर दिया, डिवाइड है डिवाइड कर दिया स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 8, ये लेट f बी द रिलेशन है 1 1 2 3 0 -1 -1 -3 बी अ फंक्शन फ्रॉम z टू z डिफाइंड बाय एफ एक्स ए एक्स प्लस बी फॉर सम इंटीजर ए एंड बी डिटरमाइन ए एंड बी। ए भी बताना स्टूडेंट, ये आपने मिसलेनियस एग्जाम्पल में भी ये क्वेश्चन किया है, इससे पीछे वाले वीडियो लेक्चर में आपने देखा होगा, वहाँ एम एक्स प्लस सी लिया था, यहाँ पे एक्स प्लस बी लीनियर इक्वेशन है स्टूडेंट। अब रिलेशन है एक्स की वैल्यू ये वाई एक्स वाई, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले लेट कर देंगे। तो देखो हम यहाँ पर लेट कर रहे हैं, लेट y इक्वल टू एफ एक्स है, तो y इक्वल टू क्या हुआ हमारे पास ए एक्स प्लस बी, और रिलेशन हमें क्या दिया हुआ स्टूडेंट, यहाँ पर दिया हुआ 1 1, तो पहले अगर हमने 1 1 पॉइंट लिया तो इसका मतलब x 1 हो गया और y 1, तो यहाँ पे y की जगह 1 डाला, x की जगह 1 प्लस b, तो ये बन गया a प्लस बी इक्वल टू 1। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया स्टूडेंट। सेकंड पॉइंट आपने 2 3 लिया, इसका मतलब x 2 हो गया और y क्या हुआ 3, तो इसी इक्वेशन में डाल दो, y की जगह 3 और a x की जगह 2 डाल दें और प्लस b, तो बन जाएगा ये 2a प्लस b इक्वल टू 3। ये सेकंड इक्वेशन आ गया स्टूडेंट। अब हम यहाँ देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट क्या है a प्लस बी इक्वल टू 1, सेकेंड क्या है 2a प्लस बी इक्वल टू 3, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा b भी कट गया, माइनस ए इक्वल टू माइनस 2, तो देयर फोर ए क्या हो गया स्टूडेंट 2। अब पुट कर देंगे हम a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या थी स्टूडेंट हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू 1। आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि आपने पहले सेम किया हुआ क्वेश्चन स्टूडेंट, और हमारे पास ये जो है इसमें a2 पुट कर दो, तो ये क्या आ गया b इक्वल टू 1 माइनस 2 यानी b माइनस 1, तो देयर फोर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, a की वैल्यू क्या हुई है, a की वैल्यू 2 आई है, b की वैल्यू क्या आई है, b की वैल्यू माइनस 1। तो उसने कहा फाइंड दी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a एंड b। अगर कहता लीनियर इक्वेशन भी निकालो स्टूडेंट, तो एफ एक्स क्या था हमारे पास ए एक्स प्लस बी, इसमें डाल दें a की वैल्यू 2 b की वैल्यू माइनस 1, तो इक्वेशन ये सेम क्वेश्चन है जो था एग्जाम्पल आपको स्टूडेंट, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने देखा क्या हमें जो दिया हुआ है ये लीनियर इक्वेशन, ये x और y एक्स वाई वैल्यू है, तो हमने लेट किया y के इक्वल x डाला 1, तो y 1 डाला, तो ये देखो इक्वेशन आ गया। फिर इसी में 2 3 पॉइंट है, 2 3 ले लिया, x 2 डाला y 3 डाला, तो देखो x की जगह 2 2a प्लस b इक्वल टू y की जगह 3। फिर दोनों को सॉल्व कर लिया आप जैसे 10th में सॉल्व करते हैं, और a भी निकल गया स्टूडेंट, यही पूछा था। फिर चाहो तो आप इसमें लीनियर में डालकर ये इक्वेशन निकाल लें। तो इस तरह से स्टूडेंट बिल्कुल कॉन्फिडेंस आपको आ गया होगा। अब नेक्स्ट 9 क्वेश्चन देखें। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 9, लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड बाई आर, ए बी ए एंड बी बिलोंग्स टू एन एंड ए इक्वल टू बी स्क्वायर। ये आपने एग्जाम्पल 19 किया स्टूडेंट पिछले वीडियो में, वीडियो नंबर 9 में। सेम वैसे क्वेश्चन है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने करना है। अब इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव 3 चीज़ें होती मैंने बताया था, जो कि 12th में आप डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ तो ब्रीफिंग मैंने किया था पिछली बार। अब देखें हमारे पास स्टूडेंट जो रिजल्ट क्या दिया हुआ है, रिलेशन क्या हमारे पास ए बी, हमारे पास सच दैट ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ए इक्वल टू बी स्क्वायर। इसमें हमें टेस्ट करके देखना है स्टूडेंट। तो पहला हमारे पास क्या है, ये जो पहला है वो है रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ये हमारे पास है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्या ये है या नहीं है, ये हमें चेक करना है इसको। तो आप जरा देखें, इसको हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पर आपके 12th में जाएंगे तो वहाँ सब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव मेंशन करना पड़ेगा, यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखो ए और ए आया हमारे पास। अब देखते हैं ए कॉमा ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड यहाँ डालेंगे तो ए इक्वल टू ए स्क्वायर। तो क्या ये ट्रू है स्टूडेंट? ए इक्वल टू ए स्क्वायर तभी ट्रू होगा जब हमारे पास व्हेन ए इक्वल टू 1 हो, ए इक्वल टू 1 हो उसी पे। above is true when a equal to 1, but
ऑन अनदर नंबर इट विल नॉट ट्रू, सपोज दूसरे नंबर पे ट्रू नहीं होगा, जैसे हम लिखते हैं ए की वैल्यू हमने लिख दिया 2, तो यहाँ 2 या 2 का स्क्वायर, तो क्या इसके इक्वल होगा? नहीं, जैसे हमने लिखा ए इक्वल टू 2, 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर, 2 इक्वल टू 4, ये इक्वल नहीं है, तो बाकी नंबर पे ट्रू नहीं होगा। ये सारे दोनों नंबर नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, तो ट्रू नहीं है, खाली 1 पे, यानी अबव इज ट्रू व्हेन ए इक्वल टू 1 एंड अनदर एक्सेप्ट 1 इट इज नॉट ट्रू, एक्सेप्ट 1 above function relation is not true, अगर ये ट्रू नहीं है therefore it is not a relation, ये रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव टाइप होता है, तो अगर दोनों इक्वल होते तभी ये रिफ्लेक्सिव होता है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा, किसी केस में नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हमारे पास, इसमें लेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, रिलेशन हम लिखेंगे ए बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन एंड ए इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर इसको हम लेते हैं बी ए स्टूडेंट, यहाँ पर बी ए रख दें, ए बी भी दिया हुआ और फिर बी ए, तो बी ए रखेंगे तो क्या होगा, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड बी इक्वल टू ए स्क्वायर। तो क्या हो सकता है कि ए इक्वल टू बी स्क्वायर हो और बी इक्वल टू ए स्क्वायर, जैसे ए हमें 2 दिया हुआ हो, ठीक है, बी 3 दिया हो, तो ये देखो ए इक्वल टू बी स्क्वायर, ए 2 है, बी 3 का स्क्वायर, 2 इक्वल टू 9 क्या इक्वल होगा? नहीं। अगर इसे उल्टा कर दें, बी 2 कर दें और ए 3 कर दें, बी 2 कर दें, ए 3 कर दें, तो भी नहीं होगा हमारे पास, और बी 3 कर दें, ए 2 कर दें, तो भी इक्वल नहीं होगा, 3 इक्वल टू 4 इक्वल होगा? नहीं। यानी किसी नंबर पे ये ट्रू नहीं होगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ए और बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, और नेचुरल नंबर में ये केस नहीं हो सकते, ए इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इट इज नॉट ट्रू, देयरफॉर इट इज नॉट अ कैसा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। वो हमारे पास था पहले वाला जो है, ये वाला जो पहला केस था रिफ्लेक्सिव, ये सिमेट्रिक कहलाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव कहता है, सिमेट्रिक ये ट्रांजिटिव, तो ऊपर वाला रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। और ट्रांजिटिव में देखो क्या डालेंगे हम, रिलेशन डालते हैं ए बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो हमारे पास बन जाएगा एंड ए इक्वल टू बी स्क्वायर, और यहाँ पे बी ए करेंगे, ठीक है, ए बी और उसके बाद क्या बी ए स्टूडेंट, ठीक है, बी सी, ए बी बिलोंग्स टू आर, फिर बी सी ले रहे हैं, तो बी सी लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास आर को बिलोंग कर रहा है, बट ए और बी क्या है, ये दोनों नेचुरल नंबर हैं, यहाँ भी हमारे पास ए और बी नेचुरल नंबर है, ये कंडीशन ध्यान रखना है स्टूडेंट। तो हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है और बी बिलोंग्स टू आर है हमारे पास, तो क्या होगा, इम्प्लाइज यहाँ पे आएगा b इक्वल टू सी स्क्वायर। आप देख रहे हैं स्टूडेंट, a इक्वल टू बी स्क्वायर है और b सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर का स्क्वायर जो कि C4 हो जाएगा, तो क्या a इक्वल टू C4 होगा? नहीं, बिकॉज a c बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब इट इज़ नॉट ट्रू, अगर ये ट्रू नहीं है देयरफॉर इट इज़ नॉट अ रिलेशन। हमारे पास ये रिलेशन नहीं है, इसे ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं, तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होता इस तरह का, तो ये भी रिलेशन नहीं, ये भी रिलेशन नहीं, ये भी रिलेशन नहीं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं, ये सिमेट्रिक नहीं और ये ट्रांजिटिव नहीं। तो स्टूडेंट इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप क्वेश्चन 10 देखिए। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 10, लेट ए 1 2 3 4 बी 1 5 9 11 15 16 एंड एफ ये फंक्शन बना हुआ स्टूडेंट कर आर द फॉलोइंग ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। पहला एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब ए टू बी का रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं स्टूडेंट। जैसे हमारे पास फंक्शन ए है, ये बी है, ये ए, ये बी, ए क्या है 1 2 3 4, बी है 1 5 9 11 15 16। अब कहते हैं देखो 1 5 से रिलेट कर रहा है, 1 5 से कर रहा है, 2 9 से कर रहा है, 2 9 से रिलेट कर रहा है, 3 1 से 3 1 से रिलेट कर रहा है, 4 5 से 4 5 से रिलेट कर रहा है स्टूडेंट, 2 11 से, फिर 2
11 से भी रिलेट कर रहा है, तो 2 9 से भी रिलेट कर रहे हैं, 2 11 से भी रिलेट कर रहे हैं। केवल इस क्वेश्चन में देखें, एक ये नंबर है जो दोनों को रिलेट कर रहा है। तो अगर हम इसके सबसेट निकालते हैं, सपोज ए क्रॉस बी निकालते हैं, तो ए क्रॉस बी में क्या होगा, 1 1 1 5 1 9 1 11। तो ये जो एलिमेंट हैं ये ए क्रॉस बी के सारे सबसेट हैं स्टूडेंट। तो हम कहेंगे कि ये जो लिखेंगे फंक्शन f इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देयरफॉर f is a relation from A to B। क्योंकि जो A और B का जब क्रॉस करेंगे उन्हीं में से कुछ एलिमेंट दे रखे हैं, तो उनका पार्ट है यानी सबसेट हो गया स्टूडेंट। तो ये इसका जस्टिफिकेशन होगा कि ये जो है उसका सबसेट है A क्रॉस B का, और ये उसका रिलेशन हो गया। तो ये ट्रू है हमारे पास, देयरफॉर इट इज ट्रू। अब देखते हैं दूसरा पार्ट, f इज अ फंक्शन फ्रॉम A to B। अब फंक्शन कब होता है, जब डोमेन रिपीट ना हो स्टूडेंट। बट यहाँ पे देखते हैं इसमें 2 की 2 इमेजेस हैं, 9 और 11। तो हम लिखेंगे above is not a function from A to B because one element कौन सा एलिमेंट है वो, 2 belongs to set A, जो सेट ए में बिलोंग करता है, हैज़ 2 different images। कौन कौन से डिफरेंट इमेजेस हैं, 9 and 11 इन सेट B। therefore it is not true and it is not a फंक्शन। ये ट्रू भी नहीं है, फंक्शन भी नहीं है स्टूडेंट। क्यों ट्रू नहीं है, क्योंकि एक चीज़ की 2 इमेजेस कभी नहीं आ सकती है। 2 या 4 या बहुत सारी चीज़ों का एक इमेज हो सकता है, बट एक चीज़ के 2 इमेज नहीं हो सकते कभी, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू नहीं हुआ। ऊपर वाला ट्रू है क्योंकि वो सबसेट है ए क्रॉस बी का। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 11, लेट f बी द सबसेट ऑफ z क्रॉस z डिफाइंड बाय f a b a plus b such that a b belongs to z। इज f अ फंक्शन फ्रॉम z to z, करे फंक्शन है या नहीं। जस्टिफाई और आंसर भी करना है। तो देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास f क्या फंक्शन हुआ, ये हुआ हमारे पास a कॉमा b, यानी a b कॉमा a प्लस b सच दैट a कॉमा b बिलोंग्स टू z। ये दिया स्टूडेंट। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास हम लेट करते हैं, लेट a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट क्या होएगा, a b कॉमा a प्लस b है, तो ये क्या हो जाएगा 0 इंटू 1 कॉमा 0 प्लस 1। तो स्टूडेंट रिजल्ट क्या है 0 कॉमा 1, ये आ गया रिजल्ट। अगर मैं स्टूडेंट इसी में लेता हूँ एंड लेट अगेन a इक्वल टू कुछ और नंबर ले लेते हैं स्टूडेंट हम, और इसी में जैसे a 0 ले लिया, b हमने 3 ले लिया सपोज हमने, तो हमारे पास क्या आएगा इसके अंदर ए बी कॉमा ए प्लस बी। तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, a की वैल्यू 0, b की 3 कॉमा 0 प्लस 3। तो रिजल्ट क्या आ गया स्टूडेंट 0 3। तो आप देखते हैं ये डोमेन है, ये रेंज है, डोमेन रेंज। इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट तो क्या होगा, इसका जो है हमारे पास a और b हो गया 2, और इस a किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल A को, b किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल B को। अब इनके वैल्यू क्या है 0, और इधर क्या है 1, 0 पे 3 या 1 3, तो 0 पे रिजल्ट 1 आ रहा है, 0 पे रिजल्ट 3 आ रहा है। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में इस कंडीशन पर स्टूडेंट वन एलिमेंट 0 विच हैज 2 डिफरेंट इमेजेस स्टूडेंट, 2 डिफरेंट इमेजेस आ रहा है, बट इट इज पॉसिबल, नो इट इज नॉट पॉसिबल। किसी भी ऑब्जेक्ट के 2 डिफरेंट इमेजेस नहीं हो सकती है। हाँ अलग अलग आर्टिकल के इमेज सेम हो सकते हैं, बट एक ही आर्टिकल के 2 डिफरेंट इमेजेस नहीं हो सकते, जो कि ये दिखा रहा है कि 2 डिफरेंट इमेजेस हैं। तो हम लिखेंगे 0
यहाँ पे लिखेंगे, देखो हम कि 0 हैज़ टू, हम लिखेंगे 0 बिलोंग्स टू सेट ए एंड इट हैज़ 2 different images in set B, like 1 and 3, which is not possible, therefore f is not a function. यानी 1 वैल्यू 0 हैज़ 2 डिफरेंट इमेजेस, जो कि पॉसिबल नहीं है, और कैपिटल ए किसको बिलोंग कर रहा है, स्मॉल ए को, कैपिटल बी स्मॉल बी को बिलोंग कर रहा है, तो ये फंक्शन नहीं हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट देखें स्टूडेंट। हाँ, क्वेश्चन देखें स्टूडेंट 12, लास्ट एग्जाम्पल है, लास्ट क्वेश्चन है ये। हमें सेट दे रखा है ए 9 10 11 12 13 कर, एंड लेट एफ ए इक्वल टू ए n है हमारे पास, a to n be defined by fn the highest prime factor and find the range of f। अब a to n है हमारे पास, यानी जो हमारे पास दूसरा आ रहा है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, जो फैक्टर है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है वो नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। तो आप देखते हैं स्टूडेंट 9 के, यानी फैक्टर ऑफ 9, तो 9 का फैक्टर स्टूडेंट क्या बनता है हमारे पास, ये बनता है हमारे पास प्राइम फैक्टर, ये लिखा है ना हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 9 बनेगा 3, ठीक है, प्राइम कोल बनेगा। वैसे तो 9 के फैक्टर बनते हैं 1 3 9, तो हमारे पास तो 9 और 1 को छोड़कर 3 प्राइम फैक्टर होगा। अब उसमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हमारे पास लिखा है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9, तो 3 हो गया। ऐसे 10 लेते हैं स्टूडेंट, तो 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, 10 के फैक्टर क्या होते हैं 1 2 5 10, तो 1 के देखो 10 के तो फैक्टर हो गए, बट प्राइम फैक्टर कौन से हो गए 2 और 5, और 2 और 5 में हाईएस्ट नंबर कौन सा हुआ स्टूडेंट, जैसे 9 के फैक्टर थे 1 3 9, बट प्राइम फैक्टर क्या हुआ 3, ठीक है, और 10 के फैक्टर हो गए 1 2 5 10, तो इसमें प्राइम कौन से हुए स्टूडेंट 2 और 5 प्राइम हो गए। अब इन प्राइम में हाईएस्ट कौन सा हुआ, हाईएस्ट स्टूडेंट 5 हो गया, ठीक है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10 5 हो गया। अब इसके बाद देखो 11, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 11 के फैक्टर कौन से होते हैं 1 11, और प्राइम तो केवल 11 ही बनेगा ना, हाईएस्ट भी हो गया, ये आ गया। इसके बाद स्टूडेंट 12 है, तो 12 का क्या लेंगे, 12 के फैक्टर क्या होते हैं 1 से 2 से डिवाइड होता है, 3 से 4 से, फिर 12 से 6 से, ठीक है, फिर 12 से डिवाइड होता है, बट इसका प्राइम फैक्टर बताएंगे, तो प्राइम फैक्टर इसका क्या हुआ 2 हो गया 3 हो गया, बस 2 और 3 प्राइम फैक्टर हुए। फैक्टर तो सारे हैं 12 के, लेकिन हमें प्राइम फैक्टर बताने हैं, तो प्राइम नंबर तो उसमें 2 3 और उनमें हाईएस्ट क्या है 3 हो गया। अब 13 ले स्टूडेंट, तो 13 के फैक्टर 1 13 होते हैं, उसमें प्राइम फैक्टर क्या हुआ 13 और हाईएस्ट भी 13 है। तो आप देखें हमारे पास ये डोमेन हुआ, अगर हम इस तरह से 2 सेट बना लें, एक सेट ए हो गया एक सेट बी हो गया, तो आप देखते हैं इसमें क्या है हमारे पास, फर्स्ट में 9 10 11 12 13, दूसरे में 3 5 11 3 13, अब 9 पे रिजल्ट क्या आ गया 3, 10 पर 5, 11 का प्राइम फैक्टर 11 है, 12 का प्राइम फैक्टर 3 है, 13 का प्राइम फैक्टर 13 हो गया। तो आप देखते हैं कि इसने रेंज पूछा है, तो रेंज क्या हुआ स्टूडेंट, रेंज हमारे पास ये आ गया 3 5 11 13, ये रेंज कहलाएगा, ठीक है, रेंज हमारे पास 3 5 11 13 ये रेंज हो गया। तो इसने ये पूछा था हमें रेंज ऑफ एफ निकालना है, तो रेंज ऑफ एफ ये आ गया। तो स्टूडेंट इस तरह से आपने देखा ये चैप्टर आपका रिलेशन एंड फंक्शन आज क्लोज हो गया चैप्टर पूरा। अब इसमें से मैं आपको एक वीडियो और बना के डालूंगा जो आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, और इससे भी पहले मैं आपको इसके टेस्ट सेल्फ एवल्यूएशन टेस्ट डालूंगा। स्टूडेंट आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, अगर कुछ रह गया तो आप दोबारा जो है उसको रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो को, और देख करके प्रैक्टिस फिर वो आप टेस्ट करेंगे सेल्फ एवल्यूएशन, और उस पर आप अपने आप मार्क देंगे।
तो स्टूडेंट आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। आई थिंक आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया। आप स्टूडेंट इस कोविड-19 के टाइम में अपने फ्रेंड्स की हेल्प कीजिए, उनको बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स देखें, उनका भला होगा, उनका भी लाभ होगा। मैंने एक बीड़ा उठाया है कि सभी बच्चों को इसका फ़ायदा मिले, घर बैठ कर के इस टाइम पर अपने मैथ्स का पूरी तैयारी कर सकें, कैसे बोर्ड में 100 में से 100 मार्क्स आ सकते हैं स्टूडेंट। मैं इसका भी एक वीडियो डालने वाला हूं। अभी मैंने एक वीडियो डाला है, आप उसको देखें। जो है कि आपके सीबीएसई के बोर्ड के जो पेपर हैं वो डेट आगे पीछे हो रही है, वो देखें। साथ में अब स्टूडेंट 100 में से 100 मार्क्स कैसे आते हैं वो आप जो है वीडियो सर्च करेंगे, आपको मिलेगा। कैसे प्लानिंग करते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, ताकि आप मिनिमम 95% मैक्सिमम 100% तक पहुंच सकते हैं स्टूडेंट। तो ज़रूर देखें। थैंक यू स्टूडेंट।